तो भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र थोड़ा सा ट्रबलसम रहा, जबकि शुक्रवार को जो अमेरिकी बाजार की बिकवाली थी वो भारतीय बाजारों में दिखाई पड़ी और आज के सत्र में भी प्रेशर के साथ ही शुरुआत हुई और पूरे दिन वो प्रेशर प्रिवेल करता रहा। थोड़ी सी कमबैक स्मॉल कैप ने दिखाया जरूर, लेकिन बाद में वो कमबैक भी नहीं काम आया और जो एडवांस डिक्लाइन था वो करीब करीब 500 शेयरों के एडवांसेस में 1700 शेयरों के डिक्लाइन के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो प्रेशर के साथ ही भारतीय बाजारों ने आज क्लोजिंग दी। अब आपके सामने जरा इंडेक्स के आंकड़े भी रख देते हैं, किस तरह की सिचुएशन मार्केट में बनते हुए दिखाई पड़ी। दरअसल आज निफ्टी में करीब 1-1.5% के आसपास का फॉल और सेंसेक्स भी करीब 1-1.25% के आसपास के ड्रॉप के साथ बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स में 1% की गिरावट, स्मॉल कैप एक समय में करीब 1/4% नीचे आ गया था, लेकिन वहां से कम एक तेज बिकवाली के बाद 1.5% की गिरावट साथ बंद हुआ। आज निफ्टी आईटी करीब 2.5% नीचे रहा और निफ्टी बैंक में करीब 0.5% के आसपास ही बिकवाली देखने को मिली। तो बाजार में प्रेशर रहा और प्रेशर आज बैंक्स और आईटी की तरफ से ज्यादा आता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ रिस्पाइट फार्मा में जरूर देखने को मिला। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों में एम&एम करीब 1.5% ऊपर, डॉक्टर रेड्डी 1.5% ऊपर, आइशर मोटर करीब 1% ऊपर और हीरो मोटोकॉर्प रफली 1% के आसपास की खरीदारी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज सबसे ज्यादा प्रेशर जिन शेयरों में आया उसमें विप्रो करीब 4% नीचे, एचसीएल टेक करीब 3.5% नीचे, टीसीएस 3% नीचे और इन्फोसिस 3% नीचे। तो चारों के चारों निफ्टी के जो लूजर थे वो आज आईटी स्पेस से आते हुए दिखाई पड़े, जिसके दम पर बिकवाली मार्केट्स में देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप मिड कैप के गेनर्स की बात किया तो इंडियन बैंक करीब 2% ऊपर रहा, गोदरेज प्रॉपर्टी करीब 2% ऊपर रहा, सीजी पावर करीब 2% ऊपर रहा और मजगांव डॉक करीब 1.5% के आसपास की खरीदारी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में मिड कैप के आज सबसे ज्यादा प्रेशर जहां पर आया उसमें सुंदरम फाइनेंस 5.25% नीचे रहा, सेल 4.5% नीचे रहा, भारती हेक्सा 4% नीचे रहा और हुडको करीब 4% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पर जहां पर आज खरीदारी तो उसमें हैप्पीएस्ट माइंड, जहां पूरा आईटी आज धराशायी हुआ, उसके सामने हैप्पीएस्ट माइंड बढ़िया तेजी में 6% की खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। डेटा पैटर्न 5% ऊपर रहा, बाटा करीब 3% ऊपर और नेटको फार्मा कई दिनों की बिकवाली के बाद 3.25% का कमबैक स्टॉक ने भी दिखाया। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की तो सबसे ज्यादा प्रेशर जहां आया उसमें नाल्को 6% नीचे, त्रिवेणी टर्बाइन 5% नीचे, तेजस नेटवर्क करीब 5% नीचे और जेंसार टेक करीब 4.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज एफ&ओ में जो शेयर लीड कर रहे थे उनकी अगर बात की जाए तो वरुण बेवरेजेस 5% ऊपर रहा, अबाउट इंडिया 3% ऊपर रहा, बाटा इंडिया 3% ऊपर रहा और बर्जर पेंट करीब 3% के आसपास की खरीदारी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज सबसे ज्यादा प्रेशर था नाल्को में। इसके अलावा एलटीटीएस, एलटीआईएम इन दोनों में प्रेशर और इन्फो एज करीब 4.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। साथ ही साथ अगर कुछ और स्टॉक्स की बात की जाए तो आज खबरों का असर था जीएनए एक्सेल में, जहां पे कई नई सब्सिडरी पे इंपैक्ट 3.5% ऊपर। जोमैटो और जियो फाइनेंशियल ये दोनों अब नए निफ्टी का हिस्सा बनेंगे। इस खबर के बीच में दोनों में ही गिरावट रही, 3.5% नीचे जोमैटो और 2.5% नीचे जियो फाइनेंशियल बंद हुआ। ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर कंपनी का जो खबरें हैं, सर्किट फिल्टर में रिवीजन हुआ, उसका इंपैक्ट 5% के आसपास की तेजी यहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी। आज साल के नए ऊपरी स्तरों पर तो कोई स्टॉक नहीं पहुंचा, लेकिन साल के नए निचले स्तरों पर आज बहुत सारे शेयर पहुंचे। सीआई ऑटोमोटिव 4.5% नीचे, एआईए इंजीनियरिंग 4% नीचे, वेल्सपन लिविंग 4% नीचे, फाइन ऑर्गेनिक 4% नीचे, टिमकेन इंडिया 3% नीचे, कार्बन इंडियन यूनिवर्सल 2.5% नीचे, अपोलो टायर 2% नीचे और टाटा एलेक्सी करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़े। तो ये कुछ ऐसे नाम जहां पर साल के नए निचले स्तर हिट होते हुए दिखाई पड़े। ये रही आज की बात। अब बारी कल की। जानकार आशीष बहेती मान रहे हैं कि आप बैंक निफ्टी में बिकवाली करके चलें, कोई भी तेजी आपको मिलती है तो आप बाजार में बिकवाली करिएगा। स्टॉप लॉस 22,800 का रहेगा और उस समय पर टारगेट आपका 22,400 रहेगा। बाजार किसी भी तेजी को सस्टेन नहीं कर पा रहा और निफ्टी के लिए जो रणनीति थी, निफ्टी के लिए जो ये निफ्टी के लेवल्स हैं, निफ्टी के लिए जो भी आपका पहले रेजिस्टेंस था, पहले सपोर्ट था 22,800, वो अब रेजिस्टेंस है। तो आप 22,800 का स्टॉप लॉस लेके बिकवाली करेंगे। 22,400 के टारगेट्स के लिए ये बाजार में रणनीति है। ये निफ्टी बैंक के लिए 49,200 के स्टॉप लॉस साथ आप बिकवाली करेंगे, करीब 48,300 का आपके लिए टारगेट रहेगा। तो निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों में ही बिकवाली करके चलने की राय दी जा रही है किसी भी तेजी के अंदर, और जो उस समय पर सपोर्ट थे वो अब रेजिस्टेंस के तौर पर देखे जा रहे हैं। ये तो रही बात कल के लिए, लेकिन ये पूरा हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर भारतीय बाजार बंद रहेंगे। तो बुधवार को बंद है तो ट्रंकेटेड वीक है। 26 फरवरी को यूएस के होम सेल्स के नंबर जारी होंगे, वो इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जिसके ऊपर आप नजर रखिएगा। 27 फरवरी को वायदा की एक्सपायरी होगी, मंथली एक्सपायरी है, छोटे वीक की अब एक्सपायरी होने जा रही है, सो मतलब वीकली एक्सपायरी के साथ मंथली एक्सपायरी भी है। और 27 फरवरी से एनएससी में 16 जो शेयर है उनका आखिरी दिन भी होगा, तो वो निकल जाएंगे और यहाँ पर कुछ शेयर्स में इंपैक्ट उसके हिसाब से आता हुआ दिखाई पड़ेगा।
इसके अलावा 27 फरवरी को ही यूएस के Q4 जीडीपी के जो दूसरा अनुमान है वो जारी होगा। 28 फरवरी को भारत के Q3 के जीडीपी के ग्रोथ के आंकड़े जारी होंगे, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तब, जबकि ऑलरेडी हम एक स्लो ग्रोथ के साथ चल रहे हैं। 28 फरवरी को एनएससी पर 2 शेयर एफ&ओ में शामिल होंगे, ये एक और इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जो नई सीरीज का हिस्सा बनेंगे। और 28 फरवरी को सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच का कार्यकाल भी खत्म होगा। और साथ ही साथ 28 फरवरी आखिरी दिन भी होगा इस महीने का, तो जो ऑटो सेल्स के नंबर का इम्पैक्ट है वो भी आपको उसी दिन, यानी उससे एक दिन पहले का जो दिन होता है वो भी आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो बहुत ही इवेंटफुल वीक है। इस इवेंटफुल वीक के बीच मार्केट में लगातार प्रेशर चल भी रहा है। लेट्स सी ये कहाँ तक सस्टेन करता है और उसके हिसाब से भी आप रणनीति बनाएगा। लेकिन उतार चढ़ाव ज़्यादा है, बाजार में प्रेशर ज़्यादा है और वो प्रेशर शायद कुछ हद तक मिड कैप स्मॉल कैप पे ईज ऑफ भी हो रहा है। तो इन चीज़ों के हिसाब से आप अपनी रणनीति बना के चलिएगा।